सॉइल के एलिमिनेशन प्रोसेस है, इसलिए हेल्प कर सकता है। तो ये एक चीज ध्यान रखिएगा कि 4.5 बिलियन ईयर से ये सॉइल और माइक्रोएल्गी हमारे लिए निरंतर प्रचेष्टा चला रहा है, और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी एग्रीकल्चर से आदमी जुड़ा हुआ नहीं हो सकता, चाहे वो खेती करते हो चाहे नहीं करते हो। खाना तो हम सभी खाते हैं ना, तो हम सभी एग्रीकल्चरिस्ट हैं और एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, क्योंकि बिना खाने के तो हम जी नहीं सकते। तो सोचिएगा जरूर, क्योंकि इस सॉइल को हमें दोबारा ठीक करना है, क्योंकि 4.5 बिलियन साल तक हम तो 2 दिन तक आपके लिए किसी के लिए काम करके थक जाते हैं, सोचते हैं कि और क्यों करें, हमें क्या फायदा। सोच लीजिए कि ये 4.5 बिलियन साल बाद अगर सॉइल और माइक्रोएल्गी दोनों ने डिसाइड किया कि भाई हम और खेती के लिए और लोगों के लिए काम नहीं करेंगे, तो हमारा क्या होगा, सोचिएगा जरूर। थैंक यू वेरी मच। ഇതാണ് ഡൊമിനിക് സാറ്, ഫൗണ്ടർ കൃഷി ജാഗരൻ. हमारे साथ धानुका से अमित मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, चीफ मैनेजर मार्केटिंग फ्रॉम धानुका एग्रीटेक। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें प्लीज। एमसी डोमिनिक जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि पुष्प गुच्छ देकर इन्हें सम्मानित करें। अमित मिश्रा जी का भाव से हम स्वागत करते हैं, और साथ ही एमसी डोमिनिक जी को मैं टेक ओवर करती हूँ। सर प्लीज मोडेट कीजिए। वृद्धि होती है और उसका जो उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी होता है उसका एक एडवांटेज दे सकता है। तो एक सीड्स होता है, सीड्स जो हाइब्रिड्स होते हैं उसमें एक विशेषताएं होती हैं। രാജസ്ഥാൻ അഗ്രികൾച്ചർ മിനിസ്റ്ററാണ്. ഇവിടെ ഹരിയാന ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ മിഷനാണ്. ഇന്നലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവരെ മഷ്റൂമിൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്സാണ് ഇതൊക്കെ. മഷ്റൂം പ്രോഡക്റ്റാണ്. മഷ്റൂം പൗഡർ, മഷ്റൂം ലേഡി, ഖാദി മഷ്റൂം, മഷ്റൂം ബോസ്റ്റർ, ഡ്രൈ ഓയിസ്റ്റർ, മൊണിക്ക പൗഡർ, വെറൈറ്റി മഷ്റൂമിൻ്റെ ഐറ്റംസ് ആണ്. നമുക്കൊന്ന് സംസാരിക്കാം. नाम क्या है? अन्नू का नावत। अनु ओके. क्या क्या है ये सब? ओके नमस्कार फार्मर्स एंड सभी व्यूअर्स, आपको आज हम बताते हैं कि मशरूम के कितने सारे बेनिफिट्स हैं और लोगों को मशरूम क्यों यूज़ करनी चाहिए। बोलो. सबसे पहले मशरूम इसलिए यूज़ करनी चाहिए कि जो ऑयस्टर मशरूम जो होता है वो 90% डाइजेस्टेबल होता है, उसका जो प्रोटीन होता है वो 90% डाइजेस्टेबल होता है। और बाकी जितनी भी जो भी प्रोटीन होती है वो आपकी 50% डाइजेस्टेबल होती है या फिर 30% डाइजेस्टेबल होती है। तो उससे आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है अगर आप प्रोटीन लेते हैं तो, नहीं अगर आप करते हैं तो आपकी किडनी और लीवर डैमेज हो सकता है। बट जब आप मशरूम का प्रोटीन लेते हैं तो आपको किडनी और लीवर मतलब और अच्छा आपका हो जाएगा, और लीवर और किडनी डैमेज नहीं होगी और आपको ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो ऑयस्टर मशरूम होता है उसमें फाइबर होता है। फाइबर से आपका गट हेल्थ बहुत अच्छा बना रहता है, मतलब आपके पेट में जितनी परेशानियां हैं वो सब कम हो जाएगी, और जितना अगर आपका पेट क्लीन रहता है तो लगभग सारी बीमारियां आपकी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा ऑयस्टर मशरूम के अंदर विटामिन डी होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि या तो ह्यूमन बॉडी विटामिन डी एब्जॉर्ब करती है या फिर ऑयस्टर मशरूम विटामिन डी एब्जॉर्ब करती है। तो अगर आप ऑयस्टर मशरूम रेगुलर यूज़ लेते हैं तो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी की भी इसके अंदर होती है। तो एक ही मशरूम से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। बाकी कैल्शियम इसके अंदर होता है, और अगर आपको हड्डियों में पेन होता है या फिर जॉइंट पेन होते हैं तो आपको विदिन 7 डेज़ के अंदर रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो आप सभी मशरूम आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो दुनिया की बेस्ट मशरूम मैं जिसको बोलती हूँ वो ऑयस्टर मशरूम है। इसके अलावा आप कोडिसेप्स मशरूम, गेनोडर्मा, चीका, बहुत सारी मशरूम
मशरूम आप यूज़ कर सकते हैं। बट जो लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी में अगर ग्रो भी करना चाहते हैं आप, तो ऑयस्टर मशरूम को ज़्यादा प्रमोट करें, ज़्यादा खाएं और अपनी सेहत का ध्यान रखें। ओके, देखिए क्या क्या प्रोडक्ट है हमारे आपके पास? हमारे पास जो ऑयस्टर मशरूम के प्रोडक्ट है, जैसे पहला हमारा जो श्रूम पाउडर है, जो श्रूम पाउडर। श्रूम पाउडर जो कॉमन प्रोडक्ट है, एक जो जेंट्स, लेडीज़ और बच्चों के लिए बनाया है। किसी को भी घर में अगर आप ये ले जाते हैं तो ये सभी यूज़ कर सकते हैं। इसको लेने का ये क्या तरीका क्या है, क्या है, कैसा खाएगा? खाएगा वो, या तो आप शेकर के अंदर आप इसका 10 ग्राम डेली यूज़ करना है एक इंसान पानी को। में, दूध में? पानी या दूध दोनों में ले सकते दोनों हैं में। आप, जिसमें इच्छा हो। अगर आप पानी और दूध में भी ना ले पाए तो ये सब्जी में भी डाल सकते हैं आप। ओके। सब्जी के अंदर डाल के और उसको 10 ग्राम के हिसाब से पर कैंडिडेट के हिसाब पर से डे 10 ग्राम बस? पर कैंडिडेट 10 ग्राम पर डे 10 ग्राम। हाँ। अगर और कोई बच्चों को कितना एडल्ट है? है, बच्चों को 5 ग्राम। 5 ग्राम। हाँ, बच्चों को 5 ग्राम। ओके। और अगर ओल्ड है तो स्टार्टिंग के अंदर जो 60 से ऊपर एज है जिनकी, हाँ। उनको आप 10 ग्राम दे सकते हैं। पर स्टार्टिंग 3 डेज आपको 5 ग्राम देना है, उसके बाद 3 डेज के बाद आपको 10 10 ग्राम ग्राम। करना ओके, ठीक है, है। ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए। दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट है वो श्रूम लेडी के नाम से है। ये श्रूम भी लेडी? श्रूम लेडी, ये ऑयस्टर से ही बना हुआ है। और श्रूम लेडी में हमने अश्वगंधा और बहुत सारी चीज़ें और भी इंक्लूड कर रखी हैं। हाँ। इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। इम्यूनिटी के साथ साथ कैंसर आपको कभी नहीं होगा अगर आप डेली यूज़ लेते हैं। और जितने भी वर्किंग वुमेंस है जो काम ज़्यादा करती है, अपने आप पे ध्यान नहीं दे प्रोडक्ट ओनली पाती, फॉर लेडीज? ओनली फॉर Ladies. लेडीज। हाँ, Okay. इसमें बीट रूट भी है, ताकि लेडीज़ को ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है, तो बीट रूट प्लस विटामिन डी इसमें होता ही है ऑयस्टर मशरूम Okay. में, तो उनकी हड्डियों वगैरह के लिए बेटर रहेगा। तो कैसे प्रोडक्ट जा रहा है? ये प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा Demand. सेल हो रहा है, सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर इसी की डिमांड है। अब हम आफ्टर 3 मंथ के बाद इसको हम फॉरेन के अंदर भी भेज रहे हैं, एक्सपोर्टिंग? एक्सपोर्टिंग कर ओह, रहे हैं। नाइस। यस, ये सब। और एक प्रोडक्ट हमने और बनाया है जो कोडिसेप्स मशरूम का बूस्टर है। श्रूम बूस्टर? मशरूम बूस्टर कोडिश्रूम के नाम से रखा है हमने। तो इसमें हमने कोडिश्रूम, जिनसेन और गोकरू तीनों चीज़ें तीनों डाली के है। एक ये साथ। तो ये सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत यूज़फुल है और ये बहुत ही अच्छा काम में आ रहा है। तो ये भी आप लोग मतलब यूज़ कर सकते हैं। और प्री Family वर्कआउट life के लिए जाता है। फैमिली लाइफ के लिए। Okay. और इसके अलावा आप प्री वर्कआउट में भी इसका यूज़ ले सकते हैं। जिम में? जिम के अंदर वर्कआउट के लिए? हाँ, या फिर आप वॉक करते हैं या आप साइकिलिंग करते हैं, उससे पहले आपको 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम को लेना होगा। 2 कैप्सूल पर डे? हाँ, 2 कैप्सूल पड़ रहे हैं। तो ये ऑर्गेनिक है। जितने भी हमारे प्रोडक्ट है उसमें हमने कोई एक्सट्रैक्शन प्रिजर्वेटिव कैसा नहीं करता मिलाया है? है। एक्सट्रैक्शन, हाँ। इसको हम वैसे पहले ड्राई करते हैं, सन ड्राई करते हैं, ताकि इसमें विटामिन डी इंक्लूड हो जाए। तो पॉलीथीन कवर करके फिर हम सन ड्राई करते हैं। ये कोडिसेप्स का है ना? ये कोडिसेप्स कोडिसेप्स का एक्सट्रैक्शन कैसा है? कोडिसेप्स का हम लोग इसको पहले अल्ट्रासोनिक? एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। हाँ। और एक्सट्रैक्ट बनाने के बाद इसको कैप्सूल में मिक्स करते हैं। वो ऐसा है? Yeah. पहले एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं। हाँ। क्योंकि कोडिसेप्स हमेशा उबालने के बाद रिजल्ट ज़्यादा देता है, गर्म करने के बाद। हाँ। कोडिसेप्स को पहले गर्म किया जाता है, फिर यूज लिया जाता है, तो इसका रिजल्ट अच्छा है। इसके साथ साथ हम एक सिरप भी दे रहे हैं अभी। सिरप भी? हाँ, जो ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं आप, तो वो प्रोडक्ट भी आप ले सकते हैं। और हमारी वेबसाइट है amaldaorganic.com, उस Okay. पर जाके भी आप परचेज कर सकते हैं। ओके, मैं दिखाता है। Yeah. श्रूम पाउडर लेडीज का क्या है इधर? मशरूम लेडीज? श्रूम लेडीज। श्रूम लेडी। और कैप्सूल श्रूम बूस्टर। ये क्या है? ये मशरूम का नहीं है? नहीं, नहीं, ओके, ठीक है। ये नीम है। और ड्राई नीम मशरूम बूस्टर ड्राई मशरूम है ये? ये ड्राई मशरूम। इसका कैसा डिमांड है? वो भी जाता है? ये उन लोगों के लिए है जो फ्रेश मशरूम नहीं खरीद पाते। नहीं जैसे मिलेगा। हाँ, राजस्थान वो जैसे अलग। एरिया में फ्रेश मशरूम नहीं मिल पाती है, या फिर आप कहीं जा रहे हैं Okay. घूमने के लिए, तो ये लेके जा सकते हैं। इसमें ड्राई मशरूम है, ये 4 जने की सब्जी बन जाती है इससे। और इसको केवल आपको सब्जी मसाला, बना कर उसमें डालेगा बस? हाँ, मसाला ग्राम पकाया। कितना? ये हाँ, ये नहीं, भी 100 ग्राम है। एक सब्जी में 4 आदमी के लिए 100 ग्राम। 100 ग्राम बस? हाँ। ठीक है। क्योंकि ये वापस से पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो 4 जनों के लिए काफ़ी होता है। थैंक यू, थैंक यू। और बिजनेस कैसा है मशरूम का? भरोसा, लोग बिलीव, हाँ। लोग बहुत भरोसा कर रहे हैं अभी।
बिलीव कर रहे हैं। मतलब वैसे फ्रेश मशरूम लोग नहीं खाते थे, बट जब से हमने प्रोडक्ट बनाए हैं उनके जो रिजल्ट आने लग गए हैं लोगों के, तो अभी माउथ पब्लिसिटी के थ्रू हमारे बहुत प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। माउथ पब्लिसिटी में Mouth ज़्यादा publicity, जाता हाँ, है। ज़्यादा प्रोडक्ट माउथ पब्लिसिटी में जाता बिजनेस है। कैसा है बिजनेस आपका, मशरूम का बिजनेस? बिजनेस, हाँ। हाँ, ओके। मशरूम का बिजनेस अच्छा है। अगर आप इसको मतलब हर एक बिजनेस में 3 साल कम से कम लगते हैं। 3 साल? 3 साल। अभी 3 साल हुआ अब? अभी मुझे तो 5 साल हो गया। 5 but साल हुआ। जो स्टार्टअप करना चाहता है Okay. वो 1 साल में कोई काम नहीं होता है, तो उसको कम से कम रेगुलरी काम करना पड़ेगा, और आफ्टर 3 ईयर उसको प्रॉफिट दिखने लगेगा। तो Okay. इसमें टाइम इसलिए लगता है कि अवेयरनेस नहीं है लोगों के पास। कस्टमर्स है ना, पहले का कस्टमर वो बाद में हाँ, फिर कन्वर्ट कर देते हैं। फिर हाँ, भी आता है। फीडबैक आता है, उसका फीडबैक से ही प्रोडक्ट ज़्यादा जा रहे हैं। उसका फीडबैक में नया आदमी नया कस्टमर्स जॉइंट आता होता है। है, बिल्कुल बिल्कुल। Okay. इसी तरीके से हमारे प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं ज़्यादा। उसका उतना रिजल्ट रिजल्ट अच्छा मिलता है। अच्छा हाँ, मिलता है। बिल्कुल। इसका जो रिजल्ट है, जैसे हड्डियों का दर्द है, जॉइंट पेन है, उसमें बहुत ही हेल्पफुल है श्रूम लेडी। तो उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है, तो लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट भी कर रहे हैं, और ये प्रोडक्ट हमारा सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है। सेल वेबसाइट में हाँ, करता वेबसाइट है? के थ्रू होता है। सिर्फ वेबसाइट में, और अमेजोन पे भी है। अमेज़न पे? हाँ, अमेजोन पे है, बट हम ज़्यादा प्रमोट हमारी वेबसाइट को कर रहे वेबसाइट हैं, में। ताकि फ्यूचर में वेबसाइट के थ्रू लें। एनी एडवर्टाइजमेंट? एडवर्टीजमेंट भी हम वेबसाइट के थ्रू फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पे हैं। ऐसा है? हाँ, ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. थैंक यू सर। ഇദ്ദേഹം ദുബായിലുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്ററാണ്. Hello, I am Muskan from Krishi Jagran. Today we are here at the Millionaire Farmers of India Awards 2024, which is organized by Krishi Jagran, co-hosted by ICAR and sponsored by Mahindra Tractors. So today we are here with a mango farmer who has brought the sweetness of mango into the deserts of UAE. Hello sir. Hello, So can you please tell me your name and the business you do, the kind of farming you do? my name is Abdul Hakim Kamkar from United Arab Emirates. I have a nursery business focusing mainly on mango plants production and also in farming mangoes, cultivating mangoes. So sir, how did you thought to go in the direction of mangoes only, as there are many farmers who has gone into the direction of all the fruits? So how did you specifically decide to focus only on mangoes? I like other fruits as well, but I've been passionate about mangoes. So from my childhood, I love mangoes. So I decided to go into this business. Okay, that's really nice. So mangoes, I think mangoes does have some seasonal requirements, right? So how did you tackle that during other seasons? Well, there are plants that produce off season, and there are plants that produce more than 2-3 times a year. So we have plants. We plant different plants for different seasons. Okay, that's great. So how did you basically start? Did you start from I'm pretty sure you started with a really small scale, and now you have your business at such an international level. So how did you feel, and what is your success story behind it? Well, I started as a farm and as a hobbyist, but then it grew up a little bit, and then I decided to set up a nursery business, providing plants to farmers, to other hobbyists who are interested in growing mangoes. I collected over 200 varieties of mangoes from all over the world, and I just cultivate them and produce more and more of these plants and supply them to whoever is interested. What was that moment in your career in farming which you made feel like, what was the most rewarding moment which you feel like that yes, I made it? It's really when people come to me and they say that the plants that you gave us are really great, and they have planted it, they grew, it produced fruits, and they are happy with the production. How is your experience here till now? Like you came to India especially to attend this event, and how do you feel that there's an event specifically happening in India which is representing farmers at such a national level, which is giving them state? How do you feel about that? Well, it's great. It's an honor to be here. I mean, first time we've been invited to come to India for this purpose, and I'm really happy to be here. Thank you so much, sir. It's really an honor to have you between us. I'm pretty sure there are many farmers out there who are really inspired by you. Thank you so much. Thank you. രവിയാട്ടനാണ്, രവിയാട്ടൻ. Only 40% we are producing. The cost of labor and materials, that means
for feed, medicines and other things are coming from nearest states, Tamil Nadu and Karnataka. So the prices may high and the product price also high. It is highly competitive to other states. Our business is less attractive than the other states. So I'm not telling about, not jealousy about that states, but our disability of procuring these things in our state. And also the government's policy also not encouraging our farming because we are getting cheaper products from the nearest states. So our business, it is limited to a low level. But we are trying to increase our participation in poultry by introducing these new hatching systems and processing systems. Now the people coming with newly comers, we are advise them to do in innovative manner and with a less expensive. In this way, we are promoting the people, and at the same time we are suffering only in our state there is bird flu, H5N1 disease. Due to that disease, in 3 districts suffered more than 2 to 3 lakhs birds death. And we agitated against the government, and our farmers got more than 200 rupees per bird, which the farmers who lost their birds.